एकादशी व्रत कथा। एकादशी व्रत का महत्व। सनातन धर्म में व्रत उपवास का विशेष महत्व है। व्रत न केवल शरीर को शुद्ध करता है बल्कि मन और आत्मा को भी पवित्र करता है। अनेक व्रतों में एकादशी व्रत सर्वोपरि माना गया है। प्रत्येक मास में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एक एक एकादशी होती है, अर्थात वर्ष में कुल 24 एकादशियां अधिमास पड़ने पर यह संख्या 26 तक हो जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो मनुष्य श्रद्धा और नियम पूर्वक एकादशी का व्रत करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह मोक्ष को प्राप्त होता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता और पुराणों में एकादशी व्रत की महिमा बताई है। दूसरा, एकादशी व्रत का उत्पत्ति। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय पृथ्वी अत्यधिक पापों से व्याप्त हो गई थी। लोग बिना किसी भय के अधर्म, चोरी, हत्या और अन्य अनैतिक कर्म करने लगे। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उनसे प्रार्थना की कि वे पृथ्वी को पाप भार से मुक्त करें। भगवान विष्णु ने योग निद्रा से अपनी एक अद्भुत शक्ति प्रकट की। यह शक्ति अत्यंत दिव्य, तेजस्विनी और करुणामयी थी। इस शक्ति का नाम रखा गया एकादशी। यह तिथि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की थी। तभी से यह माना गया कि प्रत्येक मास की शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी पर यदि श्रद्धा से व्रत किया जाए तो मनुष्य सभी पापों से मुक्त होता है। तीसरा, पाप हारिणी एकादशी कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में एक महान असुर हुआ जिसका नाम मूर था। वह अत्यंत बलवान और क्रूर था। देवताओं को पराजित करने उसने स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया। देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु के पास पहुँचे और रक्षा की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने असुर मूर का युद्ध करने का निश्चय किया। युद्ध कई हजार वर्षों तक चला। जब भगवान विष्णु थोड़े विश्राम हेतु बदरिकाश्रम में एक गुफा में सो गए, तब मूर वहां पहुंच गया। उसने सोते हुए भगवान विष्णु पर आक्रमण करने का प्रयास किया। तभी भगवान के शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। वह अत्यंत सुंदर तेजोमयी कन्या के रूप में थी। उस कन्या ने देखते ही देखते असुर का संहार कर दिया। भगवान विष्णु ने उस कन्या को प्रसन्न होकर वर मांगने के लिए कहा। उस दिव्य शक्ति ने कहा, हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरा यही वरदान हो कि आज के दिन जो भी व्रत करे वह सब पापों से मुक्त होकर आपके धाम को प्राप्त हो। भगवान विष्णु ने कहा, आज से तुम्हारा नाम एकादशी होगा और जो भी भक्त श्रद्धा पूर्वक इस व्रत का पालन करेगा वह निश्चय ही मोक्ष का अधिकारी होगा। एकादशी व्रत की विधि। पहला, एकादशी व्रत रखने वाला व्यक्ति दसवीं तिथि से ही सात्विक भोजन करे। दूसरा, दसवीं को रात्रि में हल्का भोजन लेकर भगवान विष्णु का स्मरण करे। तीसरा, एकादशी के दिन प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु का पूजन करें। चौथा, व्रत में अन्न, चावल, दाल, गेहूं आदि का सेवन वर्जित है। केवल फल, दूध, दही, माखन, सूखे मेवे और साबूदाने का प्रयोग किया जाता है। पांचवा, पूरे दिन भगवान का नाम स्मरण और भजन कीर्तन करें। छठा, रात भर जागरण करके हरि नाम संकीर्तन करना उत्तम माना गया है। सातवां, अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण कर गरीबों को दान देकर प्रसाद ग्रहण करें। पांचवा, एकादशी के विभिन्न रूप और उनकी कथाएं। एकादशी व्रत केवल पापों से मुक्ति ही नहीं देता बल्कि जीवन को धर्ममय और सुखमय भी बनाता है। प्रत्येक एकादशी की अपनी कथा और महत्व है। पहला, निर्जला एकादशी। इसे भीष्म एकादशी कहा जाता है। इसमें जल तक का त्याग कर व्रत रखने से सभी 24 एकादशियों का फल मिलता है। दूसरा, मोक्षदा एकादशी। इस व्रत से पितरों की मुक्ति होती है और आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है। तीसरा, वैष्णव एकादशी। इसे वैकुंठ एकादशी भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु के धाम के द्वार खुल जाते हैं। चौथा, पाप मोचनी एकादशी। यह व्रत करने से किए गए भयानक पाप भी नष्ट हो जाते हैं।
धर्म ग्रंथों में एकादशी का महत्व। पद्म पुराण में कहा गया है, जो मनुष्य एकादशी व्रत करता है वह सभी यज्ञों और दान से भी अधिक पुण्य का भागी बनता है। भविष्य पुराण में वर्णित है, एकादशी के बिना भक्ति अधूरी है। जैसे शरीर में आत्मा का वास है, वैसे ही धर्म में एकादशी व्रत का स्थान है। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा, हे पार्थ, यदि कोई भक्त एकादशी का व्रत करे और मेरा नाम स्मरण करे तो मैं उसे जन्म मरण के बंधन से मुक्त करता हूँ। एकादशी व्रत के लाभ। पहला, मनुष्य का शरीर और मन शुद्ध होता है। क्रोध, लोभ, अहंकार आदि दोषों से मुक्ति मिलती है। पूर्वजों की आत्मा को शांति प्राप्त होती है। रोगों और कलेशों का नाश होता है। अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक प्रेम प्रेरक कथा। एक नगर में सुधन्ना नामक व्यापारी रहता था। वह अत्यंत धनी था, लेकिन पाप कर्मों में लिप्त था। चोरी, झूठ, छल, कपट और मदिरा सेवन उसका स्वभाव बन चुका था। एक दिन नगर में एक संत आए। उन्होंने लोगों को एकादशी व्रत का महत्व बताया। व्यापारी भी वहां पहुंचा और संत से पूछा, क्या मेरे जैसे पापों को भी मुक्ति मिल सकती है? संत ने कहा, हाँ पुत्र, यदि तुम श्रद्धा से एकादशी का व्रत करोगे तो निश्चय ही तुम्हें पापों से मुक्ति मिलेगी। सुधन्वा ने संकल्प लेकर एकादशी व्रत करना आरंभ किया। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। उसने पाप कर्म छोड़कर दान और भक्ति को अपनाया। मृत्यु के पश्चात उसे भगवान विष्णु का धाम प्राप्त हुआ। यह कथा दर्शाते हैं कि चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो, यदि वह सच्चे मन से एकादशी का व्रत करे तो उसे मोक्ष मिलता है। निष्कर्ष, एकादशी व्रत केवल धार्मिक धर्म कांड नहीं है, बल्कि यह जीवन को अनुशासित और पवित्र बनाने का माध्यम है। उपवास से शरीर स्वस्थ रहता है, ध्यान और भक्ति में मन निर्मल होता है और भगवान विष्णु की कृपा से आत्मा मोक्ष की ओर अग्रसर होती है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस व्रत का पालन करता है वह सांसारिक दुखों से मुक्त होकर परम आनंद को प्राप्त करता है। अतः प्रत्येक भक्त को चाहिए कि वह पूरे नियम और श्रद्धा के साथ एकादशी व्रत करे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।